जय दादी की दोस्तों। आज मैं मंगसर की चौथ का अजमना कैसे किया जाता है दोस्तों, उस पर वीडियो बना रही हूँ। उसका बहुत ही सरल प्रोसेस है दोस्तों। मंगसर की चौथ में क्या होता है कि तीज के दिन, मतलब ऐसे तो हर चौथ में तीज के दिन हम लोगों को पहले शैम्पू कर लेना चाहिए। शैम्पू करने के बाद सुबह में, उसके बाद दोपहर में या शाम को जब भी आपको टाइम मिले, या रात को हाथों में अपनी मेहंदी लगा लेनी चाहिए दोस्तों। किसी भी चौथ के व्रत में हम लोगों को हाथ में मेहंदी लगाना कंपलसरी होता है। चौथ का व्रत में मतलब हमेशा आपको मेहंदी लगाना चाहिए। फिर जिस दिन चौथ होती है उस दिन आप शैम्पू भी कर सकते हैं अगर आपके घर में होता है तो। अदरवाइज नॉर्मल आप नहाकर और फिर आप अपना पाटा रख लीजिए। पाटा के ऊपर में रोली, चावल, गेहूँ, जल का लोटा तैयार कर लीजिए। सास के लिए दोस्तों 2 साड़ी रखी जाती है और उसके ऊपर में एक बड़ा लिफाफा रखा जाता है। जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप लिफाफा रख सकते हैं। एक सुहाग पिटारी रखी जाती है और 14 झंगर, 4 पूड़ी और उसके ऊपर सीरा रख के, और एक थाली होती है, थाली के ऊपर ऐसे से कुड्डी बना दी जाती है, यानी 4 पूड़ी इस पे सीरा, 4 पूड़ी इस पे सीरा, 4 पूड़ी इस पे सीरा, ऐसे रखकर। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, करवा नहीं, करवा ये सब तो देते नहीं है मंगसिर की चौथ में। इसलिए आप सुहाग का कोई भी सामान दे सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो। बिंदी का पत्ता दे सकते हैं, मेहंदी का कोन दे सकते हैं, सूखी मेहंदी जो पाउडर वाली आती है पैकेट वाली वो दे सकते हैं, 2 चूड़ी कड़े आते हैं वो दे सकते हैं। जो भी आप उस पर मतलब 4 पूड़ी के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग पाटा पे पहले सतिया करते हैं। कल जो घंटी रखी हुई रहती है उसके ऊपर सतिया करते हैं। फिर उसके बाद 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर, और जो मंगसिर की चौथ की जो कहानी होती है चौथ माता की वो सुनते हैं, विनायक जी की कहानी सुनते हैं। फिर उसके बाद वो जो 13 दाने होते हैं गेहूं के वो पाटा पे रख के, और वो जो साड़ी होती है उसको ऐसे रोली, इस अंगली में रोली लगाकर और ऐसे ऐसे चिरसते दोस्तों। चिरसने के बाद में ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे साड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेरते उस साड़ी के ऊपर में। वही सेम प्रोसेस हम लोग वो जो पूड़ी का कुड्डी रखा हुआ है उसके ऊपर करते हैं। और फिर उसके बाद में वो साड़ी, वो जो पूड़ी वाला कुड्डी का थाली रहता है वो, और जो साड़ी, दोनों साड़ी रहती है वो हम लोग अपनी सास को दे देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, उनके ऊपर रुपया भी रखा जाता है, 20, 50, 100 जो भी रुपया। तो मंगसिर की चौथ में क्या होता है, तो हम लोग 13 लेडी और 14 हमने जो कुड्डी रखी है उसमें से एक कुड्डी उठाकर गणेश जी के नाम की पहले अलग कर देते हैं। वो आप अपने देवर को या जेठुता को या मंदिर में या अड़ोसी पड़ोसी को किसी को भी दे सकते हैं। और वो जो 13 कुड्डी है दोस्तों उसमें से एक कुड्डी तो है वो जो है वो सास ले लेगी। अब इसमें से भी कई लोग इस तरह की क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारी सास मतलब ससुर नहीं है इसलिए वो सुहागन नहीं है, तो क्या हम उन्हें दे सकते हैं क्या? तो सास सुहागन या विधवा नहीं होती दोस्तों, वो आपके पति की माँ है, इसलिए वो उसका हक है। इसलिए उसको आप मतलब वो चाहे आपके ससुर हो या ना हो, आपको उसी को ही वो मतलब सारा साड़ी और वो सब देना है। ऐसा नहीं होता है कि ससुर नहीं है तो आप सुहागन के लिए किसी दूसरे को देने जाएंगे। सास का जो हक है वो सास को दिया जाएगा, और बाकी की जो आप कुड्डियाँ हैं वो आप जैसे 12 है वो आप सुहागन स्त्रियों को ही मतलब दे सकती हैं। जैसे अड़ोस पड़ोस की हुई, या आपकी देवरानी जेठानी है, या आपकी बहन भांजी है, जिसको भी आपका मन हो। तो आजकल, पहले क्या होता था लोग चिमने बुलाते थे, मगर आजकल टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे लोग जॉब करते हैं, उन लोग के पास टाइम नहीं होता है, या लोग आना नहीं चाहते, दूर दूर घर होता है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि अलग से 13 डब्बे बनवाए जाते हैं दोस्तों, इतने बड़े बड़े, जिसमें आप कचौड़ी, भुजिया, गुलाब जामुन, बर्फी ऐसे रख के वो कर सकते हैं। या आप लोगों के घर में दिल कसार कोई पसंद करता है तो पाव पाव भर का दिल कसार का डब्बा बना के, और उसके ऊपर 4 पूड़ी, वो हलवा, बिंदी का पत्ता, रुपया, और वो जो आपने डब्बे बनाए हैं वो सबके घर, जिसके भी घर आपको भेजने का मन हो वो भेज देते हैं। इस तरह से आपका मंगसिर की चौथ का उजमन पूरा हो गया दोस्तों। और शाम को वही सेम प्रोसेस रहता है दोस्तों। चांद को देखकर हम लोग अर्घ देते हैं। वो 13 दाने जो गेहूं के होते हैं उससे, और जो जल का लोटा रहता है पानी का भरा हुआ, उससे हम लोग चांद को पहले अर्घ देते हैं। अर्घ दे के जब नीचे मतलब अर्घ दे के जब अपने घर में आ जाते हैं
तब हलवा कटोरी में डाल के उसके ऊपर रुपया रख के और उसको वापस से उसका बाना निकालते, यानी उसको दोनों हाथ से छिरसते हैं और ऐसे ऐसे हाथ फेर के, हाथ जोड़ के, और फिर वो हलवा और वो रुपये सास को दे देते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारे घर में खाना बना हुआ रहता है, हम लोग चौथ के व्रत में जिस तरह का भी खाना हम लोग खाते हैं, किसी के घर में चूरमा बनता है, किसी के घर में हलवा बनता है, किसी के घर में, जिसके घर में जो बनता है वो पूरा खाना हम लोग खा लेते हैं। इस तरह से हमारा मंगसिर की चौथ का उजमन पूरा हो जाता है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय राधे।